84 लाख जन्मों को पार करने के बाद ये शरीर आपको मिलता है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान का शुक्रिया करिए। गुड मॉर्निंग आपने कहा ना, किसी को जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग का मतलब है वन मोर इनिंग टू प्ले एंड विन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस साइक्लोन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 9 अक्टूबर सन 2024 और 9 अक्टूबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, ट्रेंडिंग प्रश्न करंट अफेयर्स के बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूं। अगले 10 से 15 मिनट इन प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा और इन प्रश्नों के आगे पीछे जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सब पर चर्चा होगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता है। आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इस तरह के जितने भी पीडीएफ हैं, सभी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम पे एक साथ मैं आपको दे देता हूँ। इसके अलावा इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जो रिसेंटली जानकारी होती है मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो मन से लड़ता नहीं है। दोस्तों, भगवान ने एक शरीर दिया है, मानव शरीर जो है कहते हैं बहुत ही 84 लाख जन्मों को पार करने के बाद ये शरीर आपको मिलता है। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, भगवान का शुक्रिया करिए। गुड मॉर्निंग आपने कहा ना, किसी को जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग का मतलब है वन मोर इनिंग टू प्ले एंड विन। मतलब भगवान ने आपको एक और दिन दिया है, एक नया दिन दिया है। जो पीछे आपने गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जितना भी प्रयास आप कर सकते हैं अपना पूरी आत्मा झोंक दीजिए। कहने का मतलब ये है, लक्ष्य अगर आपके सामने होता है तो आपको जाना किस दिशा में है, कितना प्रयास करना है वो आपको मालूम होता है। कितना प्रयास अभी बाकी है, कितना आप कर चुके हैं ये आपको मालूम होता है। और ज़रूरी यही होता है कि मेहनत तो करनी ही है और एक निश्चित दिशा में की गई मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। स्टूडेंट लाइफ स्ट्रगल की अवस्था होती है निश्चित रूप से, लेकिन स्ट्रगल में भी संघर्ष जो व्यक्ति कर सकता है या लगातार कर रहा है वही जो है आने वाले समय में सूर्य बन के चमकेगा। जिंदगी हमेशा, समय हमेशा एक समान नहीं रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है। हो सकता है कि आज आपका बुरा दिन है, आने वाला दिन भी आपके लिए क्या होगा, अच्छा शुभ होगा। तो लगातार एक निश्चित दिशा में प्रयास करते रहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपके जीवन में भी सूर्योदय होगा और आपके हाथ में भी जो है एक गवर्नमेंट जॉब होगी। सरकारी सेवा में रहेंगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, अन्यथा प्राइवेट में रह के आप कितना भी कमाइए कोई उसकी वैल्यू नहीं होती है, ना तो समाज में और ना ही जो है आपके परिवार। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सीजन का जीएस साइक्लोन वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस 9 अक्टूबर सन 2024। जैसा कि आपको मालूम है, इन सभी वीडियो की स्टार्टिंग में प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। लास्ट डे 8 अक्टूबर को जो मैंने आपको प्रश्न दिया था उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि रिवीजन भी जो है बहुत आवश्यक होता है। अगर आप किसी चीज़ को 24 घंटे के भीतर एक बार पढ़ लेते हैं तो वह चीज़ आपके मानस पटल पे अंकित हो जाती है। तो रिवीजन जरूर करिएगा जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा अन्न दर्पण कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? तो अन्न दर्पण कार्यक्रम की स्टार्टिंग जो है किसके द्वारा की गई है? भारतीय खाद्य निगम के द्वारा। किस तिथि को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व पशु दिवस आपका 4 अक्टूबर को मनाया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। और वह कौन कौन सी भाषा है? प्राकृतिक, पाली, असमिया, मराठी और बंगाली। याद रखिएगा, इसमें भोजपुरी आपकी शामिल नहीं है, ऑप्शन में यही चीज़ आपको देगा। अभी हाल ही में किसी आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, तो अविरल जैन। हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने किस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित हिंद महासागर में स्थित चैगोस द्वीप समूह।
जिसे हाल ही में भारत के हस्तक्षेप के बाद ब्रिटेन ने यह निर्णय किया कि इस द्वीप की संप्रभुता अफ्रीकी देश मॉरिशस को सौंपी जाएगी। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन SCO की अगली बैठक 2024 में किस स्थान पर होगी? तो इस्लामाबाद इसका उत्तर होगा। किस देश के द्वारा महिला T20 विश्व कप की मेजबानी की जाएगी? तो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात चल रहा है महिला T20 वर्ल्ड कप UAE में। और पहले ये बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं है, इसलिए जो है वहाँ से मेजबानी को हटाकर ये UAE कर दिया गया। आयुष मेडिकल ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो मुंबई जो है इसका उत्तर होगा। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन। टुडेज क्वेश्चन, आज का जो प्रश्न है आपके लिए, इसको भी देख लिया जाए। देखिएगा, अभी हाल ही में किसी नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेपाल आपका पड़ोसी देश है, भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित हिमालयन बेल्ट में स्थित है, हिमालय का व्रत पुत्र कहा जाता है। और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये हैं आपके प्रकाश सिंह मान। और प्रकाश सिंह मान जी को हाल ही में नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो चित्र देखिएगा, चित्र देख के चीज़ों को पहचानिए, आसान होता है। यदि आप डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप पढ़ते हैं, रेखा आरेख के माध्यम से पढ़ते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। इसके बारे में कुछ चीज़ें की पॉइंट के रूप में है, मैं आपको बता दूं। पूर्व न्यायाधीश, देखिए नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तो आपके प्रकाश सिंह मान हो जाएंगे। पूर्व न्यायाधीश कौन थे? विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, जो सेवानिवृत्त हुए हैं। और इन्हीं के स्थान पर प्रकाश मान सिंह को जो है नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, और यहाँ की राजधानी काठमांडू है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो पूर्व न्यायाधीश विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर कि किसे नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? प्रकाश मान सिंह आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निजता मोइना योजना का संबंध किस राज्य से है? निजता मोइना योजना का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर असम? तो याद रखिएगा, हाल ही में असम सरकार के द्वारा निजता मोइना योजना का शुभारंभ किया गया है। और यह योजना छात्राओं के विकास से संबंधित है। क्या है इसके बारे में? इसके बारे में फैक्ट आप देख लीजिएगा, की पॉइंट जो है जो पूछा जा सकता है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा 6 अक्टूबर 2024 को कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक स्तर में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को सरकार की ओर से प्रति माह 1000 रुपये, डिग्रीधारी छात्राओं के लिए यह शुल्क आपका 1250 रुपये, और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए यह जो है 2500 रुपये की सहायता दी जाएगी। मतलब छात्राओं के विकास के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना का शुभारंभ तेलंगाना राज्य से हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बताइएगा। राजधानी यहाँ की दिसपुर है। और 7 सिस्टर का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आबादी वाला देश पूछा जाता है, आपका उत्तर क्या होगा? असम होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे देखिए, अभी हाल ही में डिफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डिफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का जो देखिए, ये हैं आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह ने ही डिफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा राजनाथ सिंह। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, इनको आप देखिएगा। देखिए, जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया? देखिए, दिवस के जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं। तो जितने भी दिवस आपके महीना वाइज या हफ्ते वाइज मनाए जाते हैं उनको आप जरूर देखिए, उनका एक कलेक्शन बनाइएगा, रिवीजन करिएगा। और यकीन मानिए, लगभग हर एग्जाम में दिवसों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और प्रचलित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा दिवस पूछेगा जो आपके नज़रों के सामने से गुजरा भी नहीं है, है ना।
पूछा गया है अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया? 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है कि हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया था? तो कपास दिवस आपका मनाया गया है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को जो है विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखिए, अब दिवसों की बात हो रही है तो अब तक अक्टूबर महीने में जितने भी दिवस मनाए जा चुके हैं इनको जो है मैं सरनिगाह से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया गया। तो अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किया गया है? महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण, देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाकुंभ 2025 के महाकुंभ का लोगों का अनावरण किया गया है और यहाँ से प्रश्न आपका निश्चित रूप से जो है एग्जाम में बनेगा। तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा महाकुंभ 2025 का आयोजन, मतलब जो लोगों का अनावरण किया गया है। अब की पॉइंट इसके बारे में देख लीजिए, इस प्रश्न से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं। देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाकुंभ 2025 के लोगो का अनावरण किया गया है। इस लोगो में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले कलश पात्र को दर्शाया गया है। इसके अलावा इसमें वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा और एक कलश तथा हनुमान जी की मूर्ति भी दिखाई गई है। तो नीचे वाली जो लाइन मैंने बताया क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं और यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा। याद रखिएगा, इसमें एक वट वृक्ष है यानी बरगद का वृक्ष है, एक मंदिर है, एक दृष्टा यानी एक व्यक्ति है, एक कलश है और एक हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे दिखाई गई है। तो अनावरण किसने किया है? योगी जी के द्वारा महाकुंभ 2025 का अनावरण किया गया है लोगों का। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा? SCO हमेशा की तरह ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, लास्ट ईयर भी SCO से प्रश्न आया था, अब की बार भी आपका आएगा। 15-16 अक्टूबर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में SCO संघाई सहयोग संगठन का मेजबानी की जाएगी, आयोजन किया जाएगा और भारत की तरफ से विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी इस बैठक में भाग लेंगे। तो याद रखिएगा, आयोजन स्थल भी पूछेगा, इस्लामाबाद बताइएगा। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो आप बताएंगे विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जी। और यह भी याद रखिएगा कि कब इसका आयोजन होना है, तो 15 और 16 अक्टूबर 2024 में। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है। इस वीडियो का संरक्षित PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे बेंजामिन नेतान्याहू का संबंध किस देश से है? तो बेंजामिन नेतान्याहू, देखिए पश्चिमी एशिया के देश इस समय चर्चा में चल रहे हैं, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, इजराइल हो या फिर इराक। तो बेंजामिन नेतान्याहू कौन है? यह जो है इजराइल के क्या है? राष्ट्रपति। और इजराइल की राजधानी की बात करिएगा तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम होती है। मुख्यतः यहूदी प्रधान देश है, यहूदी धर्म के लोग यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। और हाल ही के दिन में पश्चिमी एशिया जो है युद्ध की आग में झुलस रहा है, तो इजराइल ईरान का युद्ध हो, इजराइल लेबनान का युद्ध हो, मतलब कहने का मतलब है कि आने वाले समय में पश्चिमी एशियाई के देशों से निश्चित रूप से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो मैप में इन देशों की लोकेशन आप देखिएगा, कहाँ पर कौन सा देश स्थित है और उनसे क्या प्रश्न आपका बन सकता है। नेक्स्ट, प्रीवियस डे क्वेश्चन। देखिए
प्रीवियस डे, लास्ट डे जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? अगर आपसे पूछा था कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो नो डाउट आप 5 सितंबर बताते, लेकिन यहाँ विश्व शिक्षक दिवस की बात हो रही है, तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा 5 अक्टूबर। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के लिए जो क्वेश्चन आपका है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? अक्टूबर महीने में मालाबार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाना है। क्वाड देशों का ये सैन्य अभ्यास होता है। क्वाड यानी ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए और जापान। ये 4 देशों की जो नौसेनाएं हैं मिलकर सैन्य अभ्यास करती हैं, जिसको आप मालाबार सैन्य अभ्यास करते हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे होना है? भुवनेश्वर, कांडला, विशाखापट्टनम या फिर कोची। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।